नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार मतलब लगातार 20 वर्षों से बीच का 11 महीना निकाल दीजिए तो बिहार के मुख्यमंत्री, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार की राजनीति का लगातार आप कह सकते हैं 20 वर्षों से पर्याय। जिधर जाते हैं नीतीश कुमार उसी की सरकार बनती है। वो नीतीश कुमार अब जो वर्तमान बिहार में राजनीति है उसमें अपनी पीढ़ी के वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो राजनीति के शिखर पर है। मैं बात कर रहा हूं नीतीश कुमार की पीढ़ी की। अगर नीतीश कुमार की पीढ़ी की बात करें तो 4 लोगों को उस कैटेगरी में रख सकते हैं जो बिहार की राजनीति के शीर्ष पर रहा। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी। 1974 की राजनीति जो छात्र राजनीति थी, उसके बाद जो आपातकाल विरोधी आंदोलन था बिहार के अंदर, उसी आपातकाल विरोधी आंदोलन से निकले हुए ये 4। वैसे रामविलास पासवान उससे पहले ही 1969 में ही पहला चुनाव जीत चुके थे, लेकिन जो एक राजनीतिक क्षितिज पर जो प्रकाश के समान जो उदय हुआ वो 1974 की राजनीति से ही इन चारों चेहरों का हुआ। उस पीढ़ी में मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो सत्ता के शीर्ष पर हैं और अभी भी एक बहुत बड़े फैक्टर है राजनीति में। चूंकि और जो शेष स्वर्गीय रामविलास पासवान, सुशील कुमार मोदी अब इस दुनिया में नहीं है। लालू प्रसाद यादव भी कई कारणों से अब राजनीति से बाहर हैं। लालू प्रसाद यादव अदालत के आदेश पर कोई चुनाव नहीं लड़ सकते, सजा याफ्ता होने के कारण। खैर, तो जो ये नीतीश कुमार हैं, अगर लगातार हम देखें तो अपने पाला बदलने के लिए जाने जाते हैं। अब नीतीश कुमार की सबसे बड़ी पहचान हो गई है क्या कि नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल सकते हैं। बूढ़ा तोता वैसे भी पोष नहीं मानता, ये कहा जाता है नहीं कि बूढ़ा तोता जो है वो किसी का पोष नहीं मानता। तो नीतीश कुमार को कोई भी गठबंधन टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकती कि ये कब तक एनडीए के साथ हैं और कब महागठबंधन में चले जाएंगे और कब महागठबंधन को छोड़कर फिर वापस दोबारा एनडीए में आ जाएंगे। लेकिन एक बात तय है कि लगातार 20 वर्षों का ये इतिहास है कि जिधर नीतीश उधर ही सत्ता। अब वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें हम देखें तो लगातार आप देखते हैं कि जो एनडीए है उस एनडीए के अंदर लगातार घमासान मचा हुआ है। चिराग पासवान एक तरफ झंडा उठाए हुए हैं कि बिहार बुला रहा है, मुझे दिल्ली की राजनीति में मन नहीं लगता, मैं बिहार जाना चाहता हूं। कभी बोलते हैं कि विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, कभी बात आती है कि 243 विधानसभा सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़ेगा, कभी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की बात करते हैं। एक तरफ चिराग पासवान है, दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की पार्टी लगातार दबाव बनाए हुए हैं कि जितनी सीटें चिराग पासवान को मिलेगी उतनी ही सीटों पे मैं भी चुनाव लड़ूंगा। उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार इस प्रकार का बयान देते हैं। कोई हवा में बातें आती है कि 4 सीट मिलेगी, 5 सीट मिलेगा उपेंद्र कुशवाहा को, तो उपेंद्र कुशवाहा बिफर पड़ते हैं। कभी नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हैं, कभी नीतीश कुमार पर निशाना साधते हैं। निशाना कैसे साधते हैं आपको याद होगा, कुछ दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा ने एक बयान देकर सनसनी फैला दिया कि बिहार में एनडीए के ही लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भी बात नहीं मानते। काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा की हार के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने कई बार जनता दल यूनाइटेड पर निशाना साधा है कि नीतीश कुमार अपने दिनारा वाले जो नेता हैं नीतीश कुमार के, उनके माध्यम से पवन सिंह को खड़ा कराया, ऐसा कहा जाता है। अब कौन है दिनारा वाले नेता नीतीश कुमार के, ये पता कर लीजिए। खैर, तो उनके माध्यम से उपेंद्र कुशवाहा को हराने की बात हुई, ऐसा नीतीश कुमार के विरोधियों का कहना है, उपेंद्र कुशवाहा के नजदीकी लोगों का कहना है। अब सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता। तो लगातार, और बीजेपी के लोग भी बराबर कह रहे हैं कि हम चुनाव तो लड़ेंगे नीतीश कुमार के नेतृत्व में, लेकिन 2025 के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा अगला, ये चुनाव परिणाम आने के बाद
बीजेपी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। तो जब बीजेपी का संसदीय बोर्ड तय करेगा तो क्या बिहार में बीजेपी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रही है? नहीं। अगर बिहार में एनडीए है तो एनडीए की कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी जो फैसला करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, या बीजेपी का संसदीय बोर्ड तो तब ना मुख्यमंत्री तय करेगा जब बीजेपी की अकेले की सरकार होगी। तो क्या बीजेपी अपने बलबूते पर 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है कि बीजेपी को बहुमत मिलेगा और बीजेपी मुख्यमंत्री चुनेगी? तो ये से कई सवाल हैं और इन सब सवालों के बीच नीतीश कुमार की चुप्पी, न केवल नीतीश कुमार चुप है बल्कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कभी भी एनडीए के गठबंधन सहयोगियों के बारे में कोई बयान नहीं दिया जा रहा है लगातार 1 महीने से। अगर हम देखें तो नीतीश कुमार की पार्टी के जितने ही प्रवक्ता हैं वो ठीक है आरजेडी के नेताओं के आरोप पर बयान देते हैं, प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, लेकिन एनडीए के जो सहयोगियों के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है उस पर नीतीश कुमार की पार्टी का न कोई प्रवक्ता न नीतीश कुमार स्वयं कोई बयान नहीं दे रहे। और नीतीश कुमार की चुप्पी जो है ये किसी आहट, किसी का संकेत तो नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं, आप सब इतिहास देखिए, जानिए, इतिहास पता है सबको। मैं याद दिलाऊं 2000 पहली बार नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए थे 2013 में। उस समय तो बैंड बाजे के साथ नीतीश कुमार अलग हुए थे, लेकिन उसके बाद जितनी बार भी नीतीश कुमार ने पासा पलटा है बिहार में, हर बार पहले मौन में गए हैं नीतीश कुमार। जैसे आपको याद होगा जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटाकर नीतीश कुमार को खुद मुख्यमंत्री बनना था, तब भी ऐसी ही चुप्पी नीतीश कुमार ने साध ली थी। 10 दिन के बाद एक ऐसी स्थिति हुई कि श्याम रजक जो उस समय में तत्कालीन मंत्री थे और ललन सिंह के नेतृत्व में एकाएक एक ही दिन रात में 9 बजे जो है सभी मंत्रियों की बैठक होनी शुरू हुई और चिराग पासवान जीतन राम मांझी के साथ मात्र 19-20 विधायक बच गए, से सभी जो है नीतीश कुमार के साथ आ गए। जीतन राम मांझी की सरकार पलट गई। विधानसभा में विश्वास मत के दिन ही नीतीश कुमार ने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। फिर याद कीजिए नीतीश कुमार जब राजद के साथ चुनाव लड़े 2015 में 17 में, जब राजद से अलग होना था, ऐसे ही नीतीश कुमार ने कहा के बारे में समाचार आया कि नीतीश कुमार को बुखार लगा हुआ है और नीतीश कुमार जो है बिहार शरीफ गए हुए हैं आराम करने के लिए। लौट कर आते हैं सीधा राजभवन और राजभवन में अपनी सरकार का इस्तीफा सौंपते हैं कि मैंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। और फिर 2 ही घंटे के बाद सुशील मोदी के साथ जाकर शपथ ले लेते हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, सुशील मोदी डिप्टी सीएम, और 2 घंटा पहले तक डिप्टी सीएम थे तेजस्वी प्रसाद यादव। वही कहानी 22 में भी दोहराई गई, फिर वही कहानी 24 में भी दोहराई गई, और हर दोहराने से पहले नीतीश कुमार मौन व्रत में चले जाते हैं, चुप्पी लगा देते हैं। तो क्या इस बार की भी चुप्पी कोई संकेत है? जिस प्रकार से नीतीश कुमार कभी भी किसी के सामने आत्मसमर्पण नहीं करने के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार अपने गठबंधन को डिक्टेट करने के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार चाहे वो विरोधी हो चाहे सहयोगी हो, सबको झुकाने के लिए जाने जाते हैं, चाहे पार्टी के अंदर हो या गठबंधन के अंदर हो या गठबंधन के बाहर हो या पार्टी के बाहर हो। नीतीश कुमार झुकने वाला चेहरा नहीं है, नीतीश कुमार झुकाने वाला चेहरा है। कई उदाहरण हैं नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन में। नीतीश कुमार कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते, अपनी शर्तों पे समझौता करते हैं। जब इतना दिन निर्वाह किया नीतीश कुमार, तब तो अब तो इस उम्र में है नीतीश कुमार जिस उम्र का कोई बचा नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि बूढ़ा सुगा जो है, बूढ़ा तोता कभी पोस नहीं मानता। जब 13 में नहीं झुके, 15 में नहीं झुके, 17 में नहीं झुके, 22 में नहीं झुके, 24 में नहीं झुके नीतीश कुमार, तो अब कैसे झुकेंगे भाई?
इसीलिए देखिए आने वाले दिनों में कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसा लोकसभा चुनाव से 3 महीने पहले हुआ था, नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया था, इंडिया अलायंस छोड़कर एनडीए में आ गए थे। क्या इस बार फिर एनडीए छोड़कर इंडिया में जाने की संभावना है? अगर ऐसा हुआ तो तेजस्वी यादव के लिए फिर से एक बार कुठाराघात होगा। बेचारे तेजस्वी यादव जो है कुर्ता पजामा सिलाकर शपथ ग्रहण के लिए तैयारी कर रहे हैं। जितने भी सर्वे रिपोर्ट, अरे तेजस्वी यादव करेंगे समझौता, मुझे कम उम्मीद लगता है, लेकिन और खेला है एक और, जिसका भांडा बहुत जल्द फूटेगा। क्या ऐसा हो सकता है तीसरा मोर्चा बन जाए और राहुल गांधी नीतीश कुमार का गठबंधन हो जाए? कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है। बिहार की राजनीति में एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लव एंड पॉलिटिक्स। बट कहावत है लव एंड वॉर, लेकिन यहाँ में चूंकि राजनीति भी तो एक वॉर ही है, नहीं एक युद्ध ही होता है। तो देखते हैं क्या होता है आने वाले दिनों में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।